सोचिए आपका आईआईएम में एडमिशन हो गया और दिमाग में आ रहा है कि आईआईएम में एडमिशन हो गया है तो यहाँ तो 100% प्लेसमेंट तो पक्का मिल जाएगा, बट इट टर्न्स आउट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू यानी कि आरटीआई के थ्रू एक बहुत ही बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ, जिसमें यह पता चला कि आईआईएम त्रिची का जो 100% प्लेसमेंट है वो एक्चुअली में 100% था ही नहीं, रियलिटी कुछ और है। तो फिर आरटीआई से कैसे ये चीज बाहर आई और ये 100% प्लेसमेंट की जो बात की जाती है इसके पीछे की क्या रियलिटी है, अगर कैसे पेपर्स में ये सारी चीजें दिखा दी जाती है, एंड में जो आपको बातें पता चलने वाली है वो काफी शॉकिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि 100% प्लेसमेंट का क्लेम आता कैसे है और ये कॉलेज कैसे कर पाते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मे बी सही में 100% प्लेसमेंट हो गया, सच भी हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कॉलेजेस बहुत सारे ट्रिक अपनाते हैं। जैसे ये कई सारे कॉलेजेस ट्रिक यूज करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को अनपेड इंटर्नशिप में मिल गई तो उसे वो इन अ वे प्लेस्ड ही मान लेते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या फिर टेम्पररी जॉब कर रहा है उसे भी प्लेसमेंट में गिन लिया उन लोगों ने। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट खुद से जॉब ढूंढ के लाते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के आपने एग्जांपल देखे होंगे जिसमें देखते नहीं कि अचानक से किसी स्टूडेंट का 70-80 लाख का पैकेज या करोड़ का पैकेज लग गया। ज्यादातर केस में वो स्टूडेंट खुद से ढूंढ के लाता है, यानी कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, बट क्योंकि स्टूडेंट उनके कॉलेज का है तो कॉलेज क्रेडिट ले लेता है तो उसको अपना हाईएस्ट पैकेज भी बता देते हैं। इसके अलावा कई बार तो सैलरी बहुत इन्फ्लेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जो कहती हैं कि एग्जैक्टली इतना इन हैंड नहीं आएगा, लेकिन इन्हें हम लोग अदर बेनिफिट्स दे देंगे, जैसे कि ईसॉप यानी कि होता है कि कंपनी का कुछ शेयर दे देना, इन अ वे उसी टाइप का होता है, जो कि एक्चुअली में उनके हाथ में नहीं आते और ये प्रॉफिटेबल हो सकता है लेकिन वो इमीडिएट उनको नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक ट्रिक होती है। और फिर एक और चीज जो कि आईआईएम त्रिची में भी देखी गई और बहुत सारे कॉलेजेस में होती है वो है प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लेना। और ये क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो किसी स्टूडेंट को कोई लो पैकेज वाला प्लेसमेंट मिल गया तो वो हाई पैकेज वाले प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता। हालांकि इसमें कंडीशन ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा मार्जिन में कोई प्लेसमेंट आ रहा हो तो उसमें बैठ सकते हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि करंट जो प्लेसमेंट मिला है उससे कितने टाइम ज्यादा होना चाहिए, बट बात यह है कि उससे थोड़ा ज्यादा अगर पैकेज आएगा तो उसमें स्टूडेंट नहीं बैठ पाएगा। तो ये तो हम लोगों ने बात की कैसे कॉलेज ये बता देते हैं कि ये 100% प्लेसमेंट हो पा रहे हैं, अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आरटीआई का कहां से आ गया क्लेम? तो दोस्तों बात आईआईएम त्रिची की है। अब आईआईएम त्रिची ने खुद से कभी नहीं ये बोला कि उनके 100% प्लेसमेंट है, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में 100% प्लेसमेंट के बारे में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे परसेप्शन थे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जब उनको ये बताना पड़ा कि उनका एक्चुअली प्लेसमेंट कितना है तो पता चला कि 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कभी प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इसके अलावा 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया प्लेसमेंट में क्योंकि उनको लो पैकेज मिल रहा है। तो क्लियरली ये तो पता चल रहा है कि 100% प्लेसमेंट का क्लेम है, ये तो गलत ही है। सो इन अ वे देखा जाए तो 22% ऑफ द क्लास का प्लेसमेंट हुआ नहीं था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आईआईएम त्रिची की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केस सिर्फ आईआईएम त्रिची का नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी ये सेम केस होता है। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? तो नुकसान तो साफ साफ है। सबसे पहला तो कॉलेज का झूठा परसेप्शन। कोई भी स्टूडेंट अगर ये देख के एडमिशन ले रहा है किसी कॉलेज में कि वहां पर 100% प्लेसमेंट है तो उसके दिमाग में क्या जाएगा कि भैया जॉब तो मैं ले लूंगा। लेकिन जब रियलिटी ही अलग होती है तो स्टूडेंट का हार्ट ब्रेक होने के चांस बहुत जाता है। दूसरी बात यह है कि इससे इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो हम लोग प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, जो हम लोग इन्फ्लेटेड हम लोग सैलरी बता रहे हो एक्चुअली में है नहीं, तो उससे ये लगता है कि मे बी हमको अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, लेकिन मार्केट में तो एग्जिस्ट कर ही रही है। मार्केट में देखो वो तो करोड़ में पैकेज ले गए, क्योंकि इन्फ्लेटेड सैलरी का भी स्कैम बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इससे इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि आईआईएम त्रिची ने खुद ने 100% प्लेसमेंट क्लेम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके का परसेप्शन निकलता है उससे जब ये परसेप्शन ब्रेक होता है तो फिर आईआईएम जैसे बड़े रेप्यूटेड ब्रांड के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस एक्चुअली में बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस इस तरीके की प्रैक्टिसेस क्लेम करें, जैसे कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज है जो अपने सारे डेटा एकदम रिलेवेंटली और एकदम सही तरीके से दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम मेंटरशिप मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एलएनटी और काफी सारी कंपनीज। साथ ही साथ यहाँ पर डे 1 से ही करियर सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, यानी कि स्टूडेंट को पहले से ही पूरे गाइडेंस रहेगी कि उनको आगे क्या करना है। यहाँ पर डाइवर्स कोर्सेज है, जैसे कि बीटेक है, बीबीए है, एमबीए है, फार्मेसी है, एग्रीटेक है, और जो भी करिकुलम है वो इंडस्ट्री से एकदम अपडेटेड है, यानी कि स्टूडेंट्स को एकदम रियल टाइम एक्सपोजर मिलेगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। साथ ही साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इन सारी चीजों के ऊपर भी काफी फोकस किया जाता है। प्लस यहाँ पर मेरिट बेस और फाइनेंशियल बेस स्कॉलरशिप भी है जो कि 100% तक जा सकती है। तो फाइनेंशियली भी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों हरिद्वार यूनिवर्सिटी एक बहुत ही जेन्युइन कॉलेज है और यहाँ पर आपको काफी सारे फायदे मिल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को भरिए और हमारा काउंसलर आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएगा कि आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने में।
अब वीडियो पे वापस आते हैं। अब एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं ऐसे टाइप के किसी स्कैम से बचने के लिए? सबसे पहले कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो वहां के एलुमनाई से बात करके देखिए कि कॉलेज की क्या सिनेरियो है, प्लेसमेंट इनके सही जाते हैं कि नहीं जाते। दूसरी बात यह कि जब भी आप पैकेज देखें तो हाईएस्ट पैकेज देख के ट्रस्ट नहीं करना है, उनका मीडियन पैकेज भी देखना है, एवरेज पैकेज भी देखना है और वो सारी चीजें चेक करनी है। एक और चीज जो आपको करनी चाहिए कि ये जो कॉलेज के जो हाईएस्ट पैकेज जा रहे हैं, एवरेज पैकेज जा रहे हैं, इनका ब्रेकडाउन देखिए। ऐसा तो नहीं कि ये इनको केवल बोनस की तरह दिखा दे रहे हैं, ईसॉप के फॉर्म में केवल ये इन्फ्लेट कर रहे हैं अपने पैकेजेस को। ये सारी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम लोगों का की टेक अवे ये है कि हम लोगों को हाइप पे नहीं चले जाना है कि यहाँ पर 100% प्लेसमेंट होता है या इतना हाईएस्ट पैकेज होता है। रियलिटी कई बार अलग हो सकती है और IIM त्रिची के भी केस में यही देखा गया था। तो जब भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को तो आप भर ही सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।